बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ठट्टा से खबर शामिल करते हैं। ठट्टा शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। शहर के मसरूफ इलाके शराजी मोहल्ला में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। मुसल्लह अफराद लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। तफसीलात जानते हैं ठट्टा से हमारे ऑन टीवी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समू से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ठट्टा शहर के इलाके शिराजी मोहल्ले में दिन दिहाड़े खौफनाक डकैती की वारदात पेश आई है। ज़राए के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद महरूफ ताजर अब्दुर्रहीम नोड़ियों के दुकान जो एजेंसी पॉइंट के नाम से कायम है में दाखिल हुए और असले के जोर पर 2 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। मकामी ताजरों और शहरियों ने इस वारदात पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना है कि ठट्टा पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने में गुरीज़ा है। ताजर बरादरी और शहरियों ने IG सिंध से फौरी नोटिस लेने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करने, इस वारदात में मुलविस मुलजमान की गिरफ्तारी, लूटी हुई रकम और मोबाइल फ़ोन वापस दिलाने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर उन्होंने शदीद एहतजाज का चेताव दे दिया है। वाज़ेह रहे कि ठट्टा में दिन दिहाड़े डकैतियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और शहरियों में खौफ व हरास बढ़ता जा रहा है। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की हदायत डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई। 3 क्लिनिक सील। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर अब्बास मेला के हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिम के हमरा अताई डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान चक नंबर 715 काफे में काम करने वाले 3 अताई डॉक्टरों के क्लिनिक सील कर दिए गए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सील किए गए असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा है कि इंसानी जानों से खेलने वाले अताई डॉक्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। ऐसे तमाम गैर कानूनी मराकज़ के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि इलाज मुआवजे के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर्स और मुस्तनिद मराकज़ से रजू करें। खबर शामिल करते हैं आरवाला से हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ज़रिए माहिरीन का दौरा कबूला। इलाका के मारूफ सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल जट CEO सतारा पेट्रोलियम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, गो फूड्स, गो एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्म्स, गो एग्री पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर चेयरमैन सतारा वेलफेयर ट्रस्ट कबूला ने सतारा कॉम्प्लेक्स कबूला आमद पर चीनी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीन के ज़रिए माहिरीन के वफ्द को चिली के जदीद बीज की काश के लिए चक मेहंदी खान और चवेका में फील्ड सर्वे करवाया गया। चीन के ज़रिए माहिरीन के मुताबिक जदीद तरीका काश से न सिर्फ मुल्क चले की पैदावार में खुद कफील होगा बल्कि चिली को एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सकेगा। चीनी वफ्द ने ज़रिए शोबा में चौधरी ताहिर इकबाल जट के काविशों को सराहा और शानदार मेहमान नवाजी पर मेज़बान को शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो गजनफर अली कादरी की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 डॉक्टर अदनान मुनीर तनियों की सदारत में दरबार हाल में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 डॉक्टर अदनान मुनीर तनियों ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि 17 नवंबर से 29 नवंबर तक जिला भर में 12 रोज़ा मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को खसरा के टीके लगाने के साथ साथ पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जामशोरो डॉक्टर पीर मंजूर अहमद ने बताया है कि 17 नवंबर से शुरू होने वाली खसरा और पोलियो वैक्सीन मुहिम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इजलास में एन स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर कलीम शेख, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी नदीम कादिर कोकर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बरकत अली लगारी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर EPI डॉक्टर हुसैन चांडियो, WHO और DEOC महकमा आबादी तालीम सेहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। EDC 2 डॉक्टर अदनान मुनीर तनियों ने महकमा तालीम के अफसरान को हदायत की कि खसरा और पोलियो मुहिम से कबल स्कूलों में आगाही मुहिम चलाई जाए। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। ठट्टा के कोहिस्तानी इलाके के गांव विरेल खोसू बाड़े मकान का बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कई सालों से बंद बच्चे तालीम से महरूम बच्चों ने किताबें उठाकर स्कूल के बाहर अनोखा एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं ठट्टा से ऑन टीवी के ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समू से। जी मुमताज़।
जी ठट्टा के कोस्तानी इलाके के गांव वरियल खान खोसो बाड़ी मकान के बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के कई सालों से बंद होने पर स्कूल के बच्चों ने किताबें उठाकर सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। ज़राए के मुताबिक उस मौके पर स्कूल के शागिर्द जिनमें बरकत खोसो, हुजूरबख्श खोसो, नूर मोहम्मद खोसो और दीगर ने मीडिया को बताया कि हमारा स्कूल कई सालों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से हम तालीम से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गाँव के 70 के करीब बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से चरावे का काम करने पर मजबूर हैं। उन्होंने सूबाई वज़ीर तालीम, मुख्तलिफ नुमाइंदों और दीगर बाला हुक्काम से मुतालबा किया है कि हमारे गाँव के स्कूल को फौरी तौर पर खुलवाया जाए। वाज़ेह रहे कि महकमा तालीम और महकमा एजुकेशनल वर्क्स की नाअहली और करप्शन के बायस ज़िले ठट्टे में कई स्कूल बंद और ज़बून हाली का शिकार हैं। जी खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस का खवातीन के लिए इनकलाबी इक़दाम। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन का आगाज़, खवातीन को बासहूलत पुलिस खिदमात फराहम करने की कोशिश। सियालकोट पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के अज़म के मुताबिक खवातीन के लिए एक मुनफरद सहूलत का आगाज़ किया है। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट का बाकायदा इफ्ताह गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में किया गया। इस मौके पर DSP मुदस्सिर सदीक ने मोबाइल यूनिट के अफादियत और खिदमात के बारे में तफसीली आगाही दी। DPO सियालकोट फैसल शहजाद का कहना था कि ये इक़दाम खवातीन को महफूज, बाएतमाद और बासहूलत पुलिस खिदमात फराहम करने की जानिब एक इनकलाबी कदम है। सियालकोट पुलिस खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, खुदमुख्तारी और बावकार सर्विस डिलीवरी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन में खवातीन को FIR के इंदराज, ड्राइविंग लाइसेंस, करैक्टर सर्टिफिकेट, गाड़ी की तस्दीक, गुमशुदगी की रिपोर्ट और पुलिस खिदमत मरकज़ की दीगर 14 सर्विसेज मौके पर फराहम की जाएंगी। पेशावर से रिपोर्ट शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि इस वक्त मौजूद नहीं। दरा आदम खेल इलाका अखुरवाल कोल माइनिंग कंपनी के मोहम्मद फारूक दरपेश मसाइल के हवाले ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए गोडो तकलीफ दे इंसानों दे हर चा तकलीफ को दे ली दे फिर से अपने ग्रोनी के अल्हम्दुलिल्लाह रूडूना जुड़ शू बिजली रो गलला बसियो दे नेट का मैदा बके खोली इंशाल्लाह चदाब मल्ला होती और देले खमज दौर सिस्टम और तरतीब चुकुंदा دا په خلې ول سره د پیر صاحب په نگرانۍ کې الله تعالی صفات ژوند ورکړي د په نگرانۍ کې الحمدلله هر څه مکمل شو او به د بجلی ان شاء الله څو ورځو کې به ټرانسفارمر ولګېږي آب هم سټور شي او د نیټ معامله صرف دا به ان شاء الله لا به حل کړي فاروق صاحب تاسو د پل کول ماین اخوالو انچارج یې څومره کسان رسېدلي مو سره تقریبا داسې د 400 نه تقریبا د 450 پورې دا لیبر تعداد ده دوله مخصص سہولیات کمرې او د ډاکټر سہولیاتو کې څه دي لکه امبولانس ته 2 ډاکټران دي شپې ورځې او امبولانس 24 غنټه سرویس ته او د ځکه مو دا مخامخ د ځکه کمرې دي هر ځکه مو ته کیمپونه جوړ کړي د ګرمۍ د یخنۍ د هر شي د ګرمو بو د یخو بو سیستم د پوکو بو سیستم د یاري وشي سیستم چې دا نو دا د پیر صاحب د طرف نه چې کوم دا دوله پیر صاحب چیرمن صاحب پیر تمامت صاحب یادوي او تمامت صاحب پیر تمامت صاحب دا د موږ د قوم چیرمن دا او د په نگرانۍ کې دا هر یو کار چې کوم دا الحمدلله ډېر په ترقی او تاسو کارونه خو چې مو وکړل ماشاءالله ډېر په تیزی رواني دا څه وجه ده دا بس داسې وی چې تاسو د کمیټې مشران چې کوم دي پیر صاحب دغه سره ښه مشوره او حساب کتاب هغه سره برابر وي نو پیر صاحب بغیر مشورې مونږ کار نه کوي د کمیټې سره ول مشوره وکړي بیا غینه بعد کار مونږ عمل درآمد شروع شي بیا کار الحمدلله پاک سر لورسه او ختم یو پیسه دا راته چې کب سره بیمار شي چې بیمار شي د ځکه اول مو ډاکټر چیک وکړي بیا غینه بعد ډاکټر وایي چې دا په خبر لا یو وري قسم خیل هسپتال لا چې کوم ځله غاوي بیا غینه بعد امبولانس کې وچه وي او دغه په خې طریقې سره او خاص زبردست وځي تاسو اوس دلته کمې زیاتې شته نه یو د نت کمې دی یک یو د نت کمې ده د ځکه دی وشي خبره کمې نشته یو د نت کمې ده خو الحمدلله هسپتالونه جوړ شول روډونه جوړ شو هر یو سہولتونه چې کوم دي برابر دي یو بس د نت کمې ده چې دا پورا شي ان شاء الله چې فاروق صاحب دا ته وایي چې تاسو په کوم دا کول ماین اخوال دا د کوم نه کنه تاسو په کوم کې وظیفه
څومره په قوم کې تقسیمول یاره د مو د قوم نارینه څومره دي زنانه تعداد ټوټل خیر څومره داسې دا چې تقریبا مو د قوم تعداد خو تقریبا 34,000 33,000 پورې تعداد د کم و بیش او موږ سره دغه کې کوم چې غریبه طبقه دا غریب خلک دي ایسا تاسو تعاون هغه سره بھرپور تعاون پیر صاحب اتما محمد صاحب چې کوم دا نو هغه سره بھرپور تعاون کوي مدرسو سره د غریبانو سره چې مثال کینسر وي داسې څغاټي بیمار اپریشن وي ګردو مریض اوس 50 کروڑ روپۍ بنیر ته پیر صاحب او چې کوم فند بنیر لا سیلاب چې کوم راغلی و مو د اندازې مطابق 50 کروڑ پورې مو خیال چې د تعاون سره کړی ده و دې چې څومره غریبانو خلک دي بار نه خلک مرزي او اندرونی چې کوم دي نو دا ټول خلکو سره پیر صاحب تعاون کوي نو تاسو د پیر صاحب مطلب دا دی چې بالکل مطمئن وي ته او الحمدلله دا الله پاک دې موږ پورا وغټه ذریعہ ګرځولې دا ولادت ژوند لري الله دې روسي खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे 19 के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद अजमान पंजाब फूड अथॉरिटी जलालपुर भटिया में 1050 किलो नाकिस गोश्त तल्फ। मुकदमा दर्ज डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर जालसाज माफिया के खिलाफ कारी जरब जलालपुर भटिया से रावलपिंडी सप्लाई के लिए मुर्दा बेमार जानवर कार में ले जाया जा रहा था। फूड अथॉरिटी चेकिंग के दौरान कार में से गोश्त बरामद किया गया। फूड अथॉरिटी वेटरनरी डॉक्टर ने तफसीली जायजे के बाद गोश्त को मज़े सेहत करार दिया। मुलजिम के पास इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात अदम मौजूद पाई गई। मौजूद सेहत गोश्त फ़रोख्त के लिए रावलपिंडी सप्लाई किया जाना था। जालसाजी के मकरू धंधे में मुलव्वस गाड़ी मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। गैर मियारी मौजूद सेहत गोश्त सप्लाई रोकने के लिए नए कवानीन ला रहे हैं। मुर्दा बीमार गोश्त का खुराक में इस्तेमाल मैदा और जिगर के मुज़ी अमराज में मुब्तला करता है। जालसाज माफिया ज़्यादा मुनाफे के लालच में खुराक नहीं बीमारी फ़रोख्त करता है। सेहत दुश्मन नासिर किसी हिदायत के मुस्तक नहीं, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहिवाल अफजल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा है कि स्मोक एक संगीन माहौलियाती मसला है जिससे निपटने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठा रही है, जिनमें सनती आलूदगी पर कंट्रोल, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और अवामी आगाही शामिल है। उन्होंने कहा है कि स्मोक पर काबू पाने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को बाहम मरबूत होकर काम करना होगा। वो अपने दफ्तर में डिवीज़नल एनवायरनमेंट कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तमाम अजला के सतह पर जारी इंसदादी इक़दामात का जायजा लिया गया। महकमा सेहत की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया है कि साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन में स्मोक से बचाव के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों से स्मोक के सेहत पर मुज़र असरात के हवाले से आगाही फैलाने के लिए वाक सेमिनार्स, मसाजिद में ऐलानात और पम्फलेट की तकसीम जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने हिदायत की है कि तमाम महकमे, ज़िले इंतज़ामिया और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के साथ करीबी रब्ता रखें ताकि मौसर हिकमत अमली के तहत स्मोक के मसले पर काबू पाया जा सके। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि मरबूत कोशिशों के जरिए इस माहौलियाती चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है और शहरियों को बहुत साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सकता है। सखर से हमारे क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर नेशनल प्रेस क्लब में दिवाली की पुरवकार शानदार तकरीब के साथ साथ जयलाल वानी को खराज तहसीन पेश। सखर नेशनल प्रेस क्लब में हिंदू बरादरी के सबसे बड़े त्यौहार दिवाली की शानदार तकरीब हुई। हर तरफ चिरागा, खुशियाँ और प्यार मोहब्बत के रंग बिखेरे हुए थे। इस पुरवकार शानदार तकरीब में हमारी नुमाइंदा समीना खान ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। खुशियाँ बांट लो हर पल, हो हर जीवन उज्ज्वल, ज्योति से जलती ज्योति है, मुस्कानों की मिठाइयाँ, हंसती हवाइयाँ, देखो जहाँ भी अपना लगे। अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सखर नेशनल प्रेस क्लब में। यहाँ पर अजय लालवानी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर बहुत शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया, जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशियाँ फैली हुई है। यहाँ पर दियों का
दिए भी यहाँ पर इन्होंने जलाए हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के बानी इमदाद फुल फोटो साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ये जो आपने आज इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है और हिंदू बिरादरी को दिवाली की खुशियों में याद किया है, और यहाँ पर जो अजय लालवानी को आपने खिराज तहसीन पेश किया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो है वो रवादारी की एक आला मिसाल है। यहाँ पर जो है ना वो साफ़ी हमारे जो अजय लालवानी थे, उनका पूरा परिवार लालवानी परिवार था। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम सब एक होकर जो है ना वो आज हमने दिवाली को ईद की तरह जो है वो मनाया है। और सक्खर की सियासी समाजी तंजीमों के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे, डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक मिसाल है जिस तरह जो है वो अमर अजय लालवानी ने जो है ना हक और सच लिखने की जो है ये लिखने पर उसको शहादत नसीब हुई, तो उसको खराज तहसीन पेश किया गया। लालवानी परिवार को जो है वो खराज तहसीन पेश किया। और उनके बच्चे भी आज दिवाली के मौके पर यहाँ पर हमारे साथ जो है वो घुल मिल गए। तो हम यही कोशिश करते हैं कि अपने जो शहीद सहाफ़ी हैं उनको हम कभी ना भूलें और उनकी गम में और खुशियों में हमेशा साथ रहें। जी नाज़रीन, हमने हमेशा देखा है कि इमदाद साहब जो है अजय लालवानी के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते। उनको हर खुशी के मौके पर उनकी बच्चों की सालगिरह भी यहाँ पर हमने देखा है कि सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में मनाई जाती है। और हम इनसे पूछेंगे कि ये जो आप अजय लालवानी को लोगों के दिलों में, उनके ज़हनों में दस्तक दिलाते रहते, उसके बारे में आप हमें क्या कहेंगे? जी देखिए, उन कातलों ने अजय लालवानी को हक और सच लिखने और हक और सच दिखाने पर शहीद किया। और आज आप देखें कि जो है वो अजय लालवानी को रियासत पाकिस्तान ने शहीद डिक्लेयर करा देकर उसको सदारती एवार्ड से नवाजा। और जब जब जो है वो दिवाली हो, जब जब जो है वो होली की तकरीबात हो, तो हम अजय को याद करते हैं और उन कातलों को भी याद कराते हैं कि जो है ना वो अजय हमारी दिलों में, हमारी आवाज़ में, हमारी रूह में जिंदा है। और जब जब वर्सी होती है तो हम उन्हीं गलियों में, उन्हीं रास्तों पर अजय को याद करते हैं और उन कातलों को भूलने नहीं देते जिन्होंने अजय लालवानी को कत्ल करके उसकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की। लेकिन आप देखें कि उन्होंने आवाज़ अजय की खामोश की, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ आज भी गूंज रही है, इंशाल्लाह गूंजती रहेगी। जी नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि अजय लालवानी के वालिद साहब हमारे साथ यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद है, और उनकी बेटी भी निशा लालवानी भी हमारे साथ मौजूद है। मेहरबानी आपकी कि आप यहाँ पे आए और हमारी हौसला अफजाई की, बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में हम ईद मनाते हैं और पूरा सिस्टम नेशनल प्रेस क्लब वाले करते हैं। ख़ास तौर पर बड़ी मेहरबानी इमदाद साहब की कि वो हमें यहाँ पे पूरी डेलीकेट करवाते हैं। दिवाली का पूरा सिस्टम, हर चीज़, हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे आती है, हमारे पूरे दोस्त, और हम उनकी ईद में शामिल होते हैं, वो हमारी ईद में शामिल होते हैं। और अजय लालवानी का उस्ताद था इमदाद साहब, और वो बहुत बहादुर सहाफ़ी था और वो शहीद हो गया। आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह पाक करे कि उनको इंसाफ मिले। ये कि उनके कातिलों को कैफे किरदार तक पहुँचाएं। के साथ मौजूद है सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सदर, ये कि उनके कातिलों को कैफे किरदार तक पहुँचाएं। के साथ मौजूद है सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल रऊफ अब्बासी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि आज जो इन्होंने यहाँ पर इतना शानदार प्रोग्राम दिवाली का मनाया। मेहरबानी मैडम, आज का प्रोग्राम सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में जो है हिंदू बिरादरी के हवाले से मरकजी तकरीब जो दिवाली की रखी गई थी, जिसमें जो है खुसूसी मेहमान डिप्टी कमिश्नर सक्खर और उसके साथ साथ हिंदू बिरादरी का जो है मुखी ईश्वर लाल, और उसके साथ साथ हमारा जो शहीद सहाफ़ी है। आज का प्रोग्राम का मकसद यही है, तो हम जो सिंध में रहने वाले, सक्खर में रहने वाले, जो बिला रंग बिला तफरीक जो हम जो है एक दूसरे के हिंदू हो मुस्लिम हो, हम जो आप हर एक अपनी जो ईद में हो या उसकी दिवाली के त्यौहार हो, हम जोश और जज्बे से मनाते हैं और जो है अमन और भाईचारे का मैसेज दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है डीसी सक्खर नादिर शेजाद। हम उनसे पूछेंगे वो जो आज यहाँ सक्खर नेशनल प्रेस क्लब में आए हैं यहाँ पर दिवाली मनाने, उसके बारे में उनका, यहाँ पर आपने ये जो हिंदू बिरादरी के साथ खुशियाँ मनाई है, उसके बारे में आप हमें क्या? शुक्रिया जी। आज बहुत ही पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था नेशनल प्रेस क्लब में, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि 2 दिन से, कल से तमाम सक्खर में ऐसे प्रोग्रामात
کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مذہبی رواداری کی ہم ایک سکھر میں بلکہ پورے سندھ اور پاکستان میں مثال قائم کر رہے ہیں، اور ہم یہ اس چیز کو بتا رہے ہیں دنیا کو کہ چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، مسلمان ہو، ہم سب ایک ہیں پاکستانی، اور ہم سب کے دکھ بھی سانجھے ہیں، ہم سب کی خوشیاں بھی سانجھی ہیں، اور اسی خوشی میں ہم ساتھ شریک ہوئے ہیں۔ نیشنل پریس کلب کے حوالے سے دو لفظ بتائیے گا کہ اجے لالوانی کے پریوار جو یہاں پر موجود تھا اس کے بارے میں یہاں پر جان کر آپ کو کیسا لگا؟ مجھے سب سے زیادہ تو یہ خوشی ہوئی کہ ابھی تک انہوں نے اپنے دوستوں کو سکھر نیشنل پریس کلب کے دوستوں نے اپنے اس دوست کو نہیں بھولا، اور اس کی فیملی کو اس میں نہ کہ مدعو کیا بلکہ ایز اے چیف گیسٹ ان کو عزت دی، جو کہ میرے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے کہ ہمارے صحافی برادری کے لوگ جنہوں نے اپنے مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان سب کو یاد رکھا جائے، اور اسی آزادی صحافت کی راہ میں چلنے والے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے۔ ہمارے آن نیوز ٹی وی چینل بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ضلع صوبت پور کی تحصیل سعید محمد کنرانی سے گوڈ عبدالنبی کنرانی میں محکمہ پبلک ہیلتھ کی اعلیٰ کارکردگی کروڑ روپے کی اسکیم میں خرد برد ناقص مٹیریل سے بنا ٹینک پانی پہنچنے سے پہلے زمین میں پوس کر گر گیا، عوام کے صاف پانی پینے کی امیدیں بہہ گئی۔ ڈپٹی کمشنر صوبت پور کمشنر نصیر آباد سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ گوڈ عبدالنبی کنرانی واٹر سپلائی کی تحقیقات کر کے ایکسین اور ٹھیکیدار کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیر حسین کی خبر کے مطابق سکھر روہڑی تعلقہ بار کی 1 نومبر کو ہونے والی سندھ بار کے الیکشن کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس کے مہمان خاص پروگریسو پینل کے امیدوار برائے ممبر سندھ بار کونسل جوڈیشل کمیشن ممبر قربان علی ملانو اور اچر قبول تھے۔ اس پروکار تقریب میں پروگریسو پینل کے سکھر سیٹ کے امیدوار برائے ممبر سندھ بار کونسل شفقت رحیم، یاسر عرفات شر، عبدالرزاق مہر، عبدالستار لورانی نے شرکت کی۔ اس موقع پر تعلقہ بار روہڑی کے صدر غلام نبی چدھڑ، جنرل سیکرٹری جے کمار، سابقہ عہدیداران روہڑی تعلقہ بار سمیت بڑی تعداد میں وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروگریسو پینل قربان ملانو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بار کے الیکشن میں ہماری کارکردگی پر ہماری کامیابی سامنے آئے گی۔ 1 نومبر کو پروگریسو پینل کی کامیابی یقینی ہے۔ ہم نے ہمیشہ وکلاء برادری کے شانہ بشانہ کام کیا ہے۔ سندھ وکلاء برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے ہمیشہ اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اندرون سندھ کے وکلاء برادری کا پروگریسو پینل اعتماد اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ہمیشہ وکلاء برادری کے حق سچ کی آواز بنے ہیں۔ ادھر لودھرا میں ڈپٹی کمشنر لودھرا ڈاکٹر لبنہ نذیر کی خصوصی ہدایت پر پیرا فورس لودھرا نے گوشت مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہے۔ عوامی شکایت موصول ہونے پر اچانک چیکنگ کے دوران متعدد دکانداروں کے خلاف اوور چارجنگ کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر مزمل حسین اجاگر سے۔ جی مزمل۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کی ہدایت پر گوشت مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ ترجمان پیرا فورس کے مطابق ریلوے روڈ پر اچانک چیکنگ کے دوران سندھو میٹ شاپ اور خان میٹ شاپ کے دکاندار گوشت 1500 روپے فی کلو کی بجائے 2200 روپے فی کلو فروخت کرتے ہوئے پائے گئے۔ اوور چارجنگ کے ثابت ہونے پر دونوں دکانداروں کو موقع پر مجموعی طور پر 13,500 روپے جرمانہ عائد کیا گیا اور آئندہ کے لیے سخت وارننگ جاری کی گئی۔ چیکنگ کے دوران ریٹ لسٹوں کی عدم موجودگی پر 7 دکانداروں کو بھی خبردار کیا گیا۔ ایس ڈی او پیرا فورس ملک مظفر عباس راہ نے واضح کیا کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں ناجائز اضافے کی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ چیکنگ و کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جی قاضی احمد رپورٹ علی نواز جتوئی۔ قاضی احمد کے مطابق ٹھٹھا جاگیر ویلی کے محکمہ جنگلات کی سرکاری زمین پر بعض افراد کی جانب سے کچھ زمینوں پر قبضہ اور باقی ماندہ زمینوں پر ممکنہ قبضے اور لگائی گئی قیمتی درختوں کی کٹائی کے خلاف مختلف گاؤں عبدالکریم بھٹو، گاؤں امب جنیجو، گاؤں کشورپور اور گاؤں کوہاٹی کلورو کے رہائشیوں اور بیلا بچائیو کمیٹی نے سنیت علی بھٹو، منٹھار علی بھٹو، وزیر کلوڑو، گلبہار کلوڑو، انور جنیجو، عبدالکریم بھٹو، ایس یو پی رہنما شفیق لاکھو اور دیگر کی قیادت میں اسمارٹ پیٹرول پمپ سے پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی اور شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر قائدین نے کہا کہ پورے سندھ کی طرح قاضی احمد کے قریب ٹھٹھا جاگیر بیلی پر بھی بیلی محکمہ کے 200 ایکڑ
से ज़ायद सरकारी ज़मीन पर कब्जे किए जा चुके हैं और बाकी मानदा ज़मीन पर भी यहाँ के बासर लोग कब्जा करना चाहते हैं, जिसके हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ठट्ठा जागीर बेली पर कब्जा करना दरअसल हमारी और आने वाली नस्लों के सांसें रोक देने के मुतरादिफ है। बासर अफराद और जंगलात के बदनवान अमला हमारी सांस छीनने की कोशिश करे हैं, मगर बेला अवाम की मानत है, हम अपनी सांसें ज़रूर देंगे मगर बेले और बेले की सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। हम जंगलात डिपार्टमेंट के आला हुकाम को खबरदार करते हैं कि फौरी तौर पर इदारे के अंदर बदनवानी अमले के हटाई जाए और कब्जा करने वाले बासर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके बेली महकमा के सरकारी ज़मीन से कब्जा ख़त्म करवाया जाए, वरना हम अदालत का सहारा लेंगे और एहतजाज मुहिम को वसी करेंगे। किशोरपुर बेले ते जेके भी बनी ने कब्जा कयो ठाने इन ला मेहरबानी करे गवर्नमेंट के अपील है त असा के बेलो पंजो खाली करे ऐं कब्जा असा के खत्म करे इन ला मेहरबानी जे जेके असा अपील कया गवर्नमेंट के जेके भी असा अपील मुझे नालो अख्तर अली कबूल है मां पण कबूल है राजशा बचलपुर है ठठ जागीर में जेके कब्जा खोरी हींअर आई आहे जेके बासर माण्हू आहिनि जेके उहे वणनि जी वाढी करे ॿेला ख़तमु करे उते पंहिंजी आबादी पिया करनि ज़मीनूं ऐं असांजो जेको अॼोको जेको एतिजाज आहे उनजो सिर्फ़ु इहो ई मुतालिबो आहे असांजो त इहे जेके ॿेला ख़तमु करे उते जेके बासर माण्हू पंहिंजे ऑफिसरनि खे भताखोरी ॾेई करे उहो ख़तमु कराए पंहिंजो माल उते छॾे करे ऐं कणिक जी पोखाई पिया कनि, हीअ ट्रैक्टर गाॾियूं वहनि पियूं उते। असांजो मुतालिबो इहो आहे त इन्हनि खे ख़तमु करे ऐं जेके बि जागीर आहिनि उहे वापसी बेले खाते के ॾियनि ऐं उन खां बाद जेके आहिनि ॿेला पोखीनि ऐं वन छॾ करे पोखीनि। ऑफिसर मुलज़िम आहिनि, ऑफिसर पंहिंजा पैसा वठी पंहिंजा भताखोरी वठी करे हथ सां माल छॾे ऐं उनखे वणनि खे वाढी करे ख़तमु करे उन्हनि खे जेके आहिनि खपाईंदा ऐं उन खां अलावा उते बासर माण्हुनि जे चवण ते उते जेको आहे सो ट्रैक्टर हलाए हर हणाए उते पंहिंजो आबादियूं पिया कनि। नालो मुंहिंजो संतली भुट्टो आहे, बोटरा अब्दुल करीम भुट्टो। उते ठठ जागीर ते जेको कब्जा खोर आहिनि उनखे हटाए वञे, कब्जा कई वेठा आहिनि ऑफिसर राशि आहिनि जेको पैसा वठी बनी कराइनि था पाण पिया कराइनि। उते कब्ज़ो 200 एकड़ खण में आहे, उते बसर बि कया पिया आहिनि, मोण बि कया पिया आहिनि। न न न न सही हलो तव्हांखे सरज़मीन दसिया, भले केरु बचे तव्हांखे दसिया, तव्हां साफ़ ई हलो ॿाहिरि हलो सम्झे तव्हांखे लिबी दसियो हुते ज़मीन हली तव्हां। असांजो आहे त कब्ज़ा हटाए वञनि ऐं जालंजार साहब खे बि आहे सम्झे, हरियाल अदी खे बि आहे कब्ज़ा हटाए वञे, सुप्रीम कोर्ट खे बि आहे, फता साहब आहे, अली असगर आहे चंडियो आहे, जोन्स चंडियो आहे, कब्ज़ा हथे करे बेले खाते बेले खाते पर जो कब्जे हैं वो हटा दिए जाएं। अब खबर शामिल करते हैं कारा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दा गोश्त की फरोख्त पर महकमा लाइफ स्टॉक की बड़ी कार्रवाई। थाना रावी की हदूद जिंदराका में कसाब मोहम्मद वासिफ नामी शख्स मुर्दा गोश्त फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। कसाब मोहम्मद वासिफ गैर कानूनी और बदबूदार नाकिस मुर्दा गोश्त फरोख्त करते पाया गया। मजिस्ट्रेट महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर वकार यूनस और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जा से 11 किलो बकरे का मुर्दा गोश्त तलब कर लिया। मुलजिम मोहम्मद वासिफ थाना रावी के इलाके जिंदराका का है। मुलजिम मोहम्मद वासिफ के खिलाफ मुकदमा इंदराज के लिए इस्तगासा दायर। मजिस्ट्रेट महकमा लाइफ स्टॉक डॉक्टर वकार यूनस का ओनली से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंसानी जानों से खेलने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से अहमदपुर शर्किया पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग तहसील अहमदपुर शर्किया के ज़ेर तमाम मोहम्मद ज़िक्रिया की ज़ेर निगरानी खिदमत खलक सेमिनार जामिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ में मुनक़िद हुआ, जिसके मेहमान खसूसी कारी शेख मोहम्मद याकूब चेयरमैन इत्तेहाद उम्मत पाकिस्तान और राना सैफुल्लाह जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला बहावलपुर थे। सेमिनार से खिताब करते हुए कारी शेख मोहम्मद याकूब ने कहा है कि हम खुशहाली से बहाली तक सैलाब मुतासिरीन के साथ हैं। हमने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सैलाब ज़दगान की मदद की है। हमने ये नहीं देखा कि किसी की वाबस्तगी हमारे साथ है या नहीं, हमने इनकी मदद की है और कर रहे हैं। मुतासरीन सैलाब हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को तैयार किया जो दूसरों की जान बचा सके। हमने हमेशा लोगों की मदद की है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की पूरी टीम समेत सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया। सेमिनार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नायब सदर गुलशेर कंबो, मोहम्मद अकरम जोया, मौलाना मजर उल हक, डॉक्टर अब्दुल माजिद भट्टी, मोहम्मद इस्माइल फारूकी, बशीर अहमद मुगल समेत मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद
ने शिरकत की। इस मौके पर 100 सैलाब मुतासरीन को राशन गिफ्ट पैक भी दिए गए और सैलाब में नुमाया कारकर्दगी पर इनामात, शील्ड और सर्टिफिकेट दिए। आरवाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। आरवाला डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने शहर से तजावुज़ात के खात्मे के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आरवाला के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हुसनैन एजाज शानी खान की काविशों को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा है कि हुसनैन एजाज की खिदमात नाकाबिल फरामोश है, जिन्होंने दिन रात काम किया और सियासी मुदाखलत के बावजूद तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम को भरपूर अंदाज में जारी रखा। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मज़ीद कहा है कि हुसनैन एजाज शानी खान जैसे अफसरान महकमा जात का कीमती असासा हैं जो अपने फ़राइज़ ज़ियानतदारी और लगन से अंजाम दे रहे हैं। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाएगा, किसी मसले के आम फ़िरके के खिलाफ नफरत आमेज़ तकरीर से गुरेज, किताबात तस्वीर में इज्तिमाई जिम्मेदारी, अखलाकी तरबियत जैसे अवामिल को फ़रोग दिया जाएगा। अमन कमेटी का एलामिया। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और DPO की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के ज़रिए ज़िली अमन कमेटी का इनेकाद हुआ, जिसमें उलमा कराम, मरकज़ी अंजुमन, ताजरान बार और सिविल सोसाइटी के लीडरशिप ने शिरकत की। हरुनाबाद में इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर और DSP राना ज़हूर अहमद ने की। इजलास के शुरका ने यकजुबां होकर इस बात का अज़म किया कि मुआशरे में अमन अमान और मजहबी हमहंगी के लिए तमाम औक़ात बफ़िक्र अपना किरदार अदा करेंगे। और महकराम मेंबर महराब मुआशरे के फ़िक्री रहनुमाई के अहम ज़रिया हैं। बरोज़ जुम्मतुल मुबारक खुतबा और खिताबात में मुल्क को अमन का गहवारा बनाने के लिए तकरीर की जाएगी और हुकूमती पॉलिसी पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल ज़िले अमन कमेटी नारोवाल का इजलास तमाम औक़ात बफ़िक्र के उलमा कराम का मिसाली इत्तफ़ाक़ राय, मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ का अज़म। नारोवाल डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रज़ा की ज़ेर सदारत ज़िले अमन कमेटी का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें DPO मलिक नवीद ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास में ज़िला भर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम औक़ात बफ़िक्र के उलमा कराम पीर कासिम मोहम्मद याकूब रिजवी, हाफिज़ अब्दुल मजीद भट्ट, हाजी इलियास भट्ट, हाजी नज़र अब्बास, दीगर मेंबरान समेत ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशरीह मसालिक के नुमाइंदगान ने बाहमी इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के साथ माशरती अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़म का इज़हार किया। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि नारोवाल ज़िला रवादारी, भाईचारे और मजहबी हमआहंगी के एक मिसाली रवायत रखता है, जिसे मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तमाम तबक़ात को एक मुस्बत किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर इजलास में मौजूद उलमा कराम का कहना था कि मजहबी मुनाफरत, नफरत अंगेज़ तकारीर और इश्ताल अंगेज़ मवाद फैलाने वाले अनासिर को किसी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जाएगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास के इख्तिताम पर पीर कासिम मोहम्मद याकूब रिजवी ने चचा साद भाई की वफ़ात पर इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।